नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का उत्तम पाठशाला पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज जो आपका जैसे ये भूचाल आया, रीट की पात्रता परीक्षा जनवरी में होने वाली है। इससे पहले मैंने वीडियो में सारा आपको एक वीडियो में बता दिया था कैसे आपको डिसीजन, और ये भी बता दिया था कब कब भर्ती आने वाली है, तो जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने ये बताया था कि आरपीएसएन के पास केवल आरएस की अभ्यर्थना आई है और वो आरएस की भर्ती आ गई। मैंने ये बताया था जल्द ही राज्य सरकार ने आरबीएसई को बोल दिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बोल दिया है कि आप एग्जाम करवाइए, पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए रीट की। वो भी जल्दी आ गई है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैंने कहा था अभी आने में फ़ायदा नहीं है, उपचुनाव के बाद आएगी तो सीटें ज़्यादा आएगी, और वही होने वाला है। उपचुनाव के बाद भर्ती आएगी, अभी जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब आपका सबसे ज़्यादा जैसे ये भूचाल आया, ये बहुत सारे प्रश्न आपके आने लगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आए, सर कैसे डिसीजन लें, किसकी तैयारी करें। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। किसी साथी ने कहा कि घरवाले कह रहे हैं रीट की, किसी ने कहा घरवाली कह रही हैं रीट की करो। इस तरह से सवाल आए। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जितने विकल्प है ना, उतने ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में होने वाले हो। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वीडियो को अच्छे से पूरा सुन लेना, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आप क्या करते हो, वीडियो जैसे ही अच्छी शुरुआत होने वाली होती है वहाँ से आप स्लिप कर देते हो, या फिर स्टार्टिंग में सुनते हो, लास्ट में जाके जब इम्पोर्टेंट बात होने वाली है तो आप उसको छोड़ देते हो, बीच में छोड़ देते हो। एक वीडियो ये सुन लेना और फिर आपका ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा कि मेरे को तैयारी करनी। अब मैं आपको विकल्प की बात बताता हूँ। जितने ज़्यादा आपके पास विकल्प होंगे ना, उतने ही ज़्यादा भ्रम होना निश्चित बात है। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया था, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। जल्दी डिसीजन ले लिया, इसमें 3 कैटेगरी मैंने बताई है, जॉब वाली कैटेगरी में मैं भी था। तो मैंने ये डिसीजन किया कि होम डिस्ट्रिक्ट नौकरी कर लूँगा, चाहे कांस्टेबल करनी पड़े, नहीं तो मैं केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँगा। मैंने ये डिसीजन जल्दी ले लिया और ऑल राजस्थान टॉप भी किया, 3rd रैंक। पहली भर्ती में मैंने ऑल राजस्थान 3rd रैंक भी प्राप्त की। ये होता है डिसीजन जल्दी लेने का, आपका जो फैसला है ना, वो आपकी पूरी तकदीर बदल देता है। आपका डिसीजन ही आपका आगे का मार्ग तय करता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं विकल्प की, जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं, जैसे ही हम शादियाँ वगैरह में जाते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं कहीं, हम देखते हैं कि जहाँ भी हम टेंट वगैरह लगे हुए हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर कम विकल्प हो, जैसे हलवा है, लाडू है, बूंदी है, 2-3 ही विकल्प हो, तो अपन को पता होता है कि हलवा खा लिया, कुछ वो खा लिया, कुछ वो खा लिया, और बाद में रोटी सब्जी खा ली। तो कम विकल्प है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम बड़ी पार्टी में कोई जाते हैं, वहाँ पर 50 से लेके 100 के बीच अलग अलग बात की मिठाइयाँ होती हैं, अलग अलग बात के ठंडे होते हैं, खीर भी होती है, हलवा भी होता है, कुछ खट्टी चीज़ें भी होती है, दही वगैरह भी होता है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं, अपन कन्फ्यूजन होते हैं, हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। फिर हम सोचते हैं कि जो विकल्प हैं, जितने सारे विकल्प दिए गए हैं, वो अपने लिए अनिवार्य है। तो फिर हम सारा एक-एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी चेक करते हैं, लास्ट में ये डिसीजन लेते हैं, और फिर अपने होती है फूड पॉइज़निंग। जितने ज़्यादा विकल्प उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, और बाद में अपन क्या है, ये पता नहीं होता है कि दही के ऊपर खीर नहीं खाई जाती, खीर के ऊपर दही नहीं खाया जाता, खट्टे और ये मीठे का इनका आपस में मेल नहीं है। ये अपन डिसीजन नहीं ले पाते, बाद में अपने फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसे ही फूड पॉइजनिंग आपके हो रखी है, बहुत सारे विकल्प आ गए, आप भी उस विकल्प की तरह ही सोचते हो कि ये सारे विकल्प मेरे लिए है। ये सारे विकल्प आपके लिए नहीं है, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, इनमें से आपके लिए एक ही विकल्प है, जिसको आप 10 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, मैं किस में कंफर्टेबल महसूस करूंगा, कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। 1-2 जगह से आपने मार्गदर्शन लिया है, उस हिसाब से अपना आप डिसीजन खुद लेना है। लेकिन फिर भी आपके 2 क्वेश्चन बड़े-बड़े आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है किस परीक्षा की तैयारी करें?
दूसरा क्वेश्चन आता है निर्णय कैसे लें। दोनों ही प्रश्न पर अपन बात करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न आता है रेट। जैसे मैंने ये पहले वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है, तो आपके पास केवल एक विकल्प है, वो है लेवल 1। आपके पास केवल एक विकल्प है, वो है लेवल 1। इनको तो ज़्यादा ये अपनी शिद्दत से मेहनत के लग जाएं, पात्रता परीक्षा अच्छे से दें, तो जल्दी बाद में 5-7 महीनों के बाद आपका मेन एग्जाम होगा, तो अच्छे से तैयारी करें। उनके पास विकल्प एक ही है, उतना ही ज़्यादा वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब जैसे आपने बीए प्लस बीएड ये हो गई, ये आपके पास है। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, दो कन्फ्यूजन है। मैं लेवल 2 की तैयारी करूं, या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, ये दो विकल्प आपके पास आते हैं। तो जैसे आपकी बीएड प्लस एमए ये हो गई, आपके पास 3 विकल्प आ जाते हैं कि मैं लेवल 2 की करूं, या सेकंड ग्रेड की करूं, या फर्स्ट ग्रेड की करूं। इसमें मैंने अच्छे से पहले भी आपको बताया है, अब भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैंने 3 कैटेगरी डिसाइड की है कि निर्णय कैसे लें। मैंने इसमें 3 कैटेगरी डिसाइड की है कि आप निर्णय कैसे लें। अब आपको निर्णय कैसे लेना है, मेरे को नहीं लगता इनमें ये 3 कैटेगरी मैंने डिसाइड की है, जो पहले से जॉब में है, जिसने पहले तैयारी कर रखी है, और तीसरी है जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता कि इनमें कोई चौथी कैटेगरी होती है, तो चौथी कैटेगरी मेरे को नहीं लगता। आपको लगता है तो आप देख सकते हो। इस पे अपन निर्णय कैसे लें। अब पहला है कि जो साथी जॉब में है, जो साथी है वो जॉब में है, पहला अपने पास कैटेगरी हमने रखी है, वो रखी है कि जो पहले से जॉब में है। अच्छे से सुन लेना साथियों, पूरा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो पहले से जॉब में है, उन साथियों को मैं कहता हूं, जैसे कोई एलडीसी है, कोई पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई थर्ड ग्रेड शिक्षक है, या छोटी मोटी जो भी जॉब में है, सरकारी जॉब में है, कहने का मतलब उनके पास नियमित रोजगार पहले से है। सरकारी में क्यों भागते हैं, इसलिए तो भागते हैं कि नियमित रोजगार में। प्राइवेट में हो सकता है पैसे ज्यादा हो, लेकिन नियमित रोजगार नहीं होता। कब पता नहीं कि कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए, तो कब अपन को निकाल दिया जाए। नियमित रोजगार के लिए भागते हैं। तो पहले से आप जॉब में हो, नियमित रोजगार है, और आप ये योग्यता फर्स्ट ग्रेड की आपके पास योग्यता है, आपने बीए बीएड प्लस एमए कर रखी है, तो मैं साथियों आपको मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर कहना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। मैं इसी कैटेगरी में स्टैंड करता था कि मेरे पास पहले से जॉब थी। 2008 में जब मैं 12वीं करते ही मैं राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हो गया था, और फिर मैंने 13 साल तक राजस्थान पुलिस की नौकरी की। उसके बाद सारी बीए बीएड तो रेगुलर होती है, उसके बाद एमए, सारी डिग्रियां मैंने नॉन कॉलेजिएट की, और पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और मैंने सोचा कि भी मैं पहले से लगा हुआ हूँ, जॉब तो मेरे पास पहले से नियमित रोज, और होम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से भर्ती हूँ, तो मैं दूसरी जॉब के लिए रीट और सेकंड ग्रेड की क्यों तैयारी करूँ, तो क्यों ना मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ। फर्स्ट ग्रेड का आप जैसे सिलेबस देखते हैं, मैंने भी पहली बार जब सिलेबस देखा था मेरे को लगा मैथ आता है, वो आता है, लेकिन अब मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ साथी, आप मैथ नहीं आता तो मैथ को छोड़ दीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, और साइंस को छोड़ दीजिए। तो एक दो क्वेश्चन पुटअप आपको आता है तो कर दीजिए। उसके अलावा भी आपके पास 60% है, 60% आप हिंदी तो पढ़ सकते हो, उनको तो बार बार रट सकते हो। इतिहास है, मैनेजमेंट है, करंट जीके है, हिंदी है, 5-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी पॉलिटिकल इनके आते हैं। 60 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे हैं वो भी वो पढ़ सकते हैं। और मैंने भी यही किया था। तो कम से कम 60 में से आप अगर 45 क्वेश्चन सही करते हो तो 90 मार्क्स आते हैं। 90 वो हो गए, और प्लस आप साइकोलॉजी और सेकंड पेपर को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हो तो 50% से ज़्यादा मेरिट नहीं है। 450 नंबर का पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड। तो मेरिट कितनी रहती है, ओबीसी की 217 मेरिट रही थी, हमारे वाली में 212 मेरिट रही थी पॉलिटिकल। इसी तरह से 50% मेरिट रहती है। फिर आप बहुत सारा मैटर इतना रायता फैला लेते हो जिसको बाद में समेट नहीं पाते, उस पर भी हम जल्दी बात करने वाले हैं, और कई वीडियो मैंने इनसे बात भी की है। दूसरी कैटेगरी है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, जिस साथी ने पहले से तैयारी कर रखी है, नीट की अच्छे से तैयारी कर रखी है, या सेकंड ग्रेड की कर रखी है, या फर्स्ट ग्रेड की कर रखी है, तो उन साथी के लिए मेरा एक ही सजेस्ट है कि वो कुछ मार्जिन से रहा है वो अपनी कमियों पे काम करें। पहले अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है तो वो अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी ही दोबारा करें।
और उसमें जो कमियां रह गई, असफलता किस कारण से मिली, ओल्ड पेपर ज़्यादा हल नहीं कर पाए, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए, या मैटर ज़्यादा पढ़ लिया तो मैटर को कम करें, तो सीमित सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, सिलेबस से बाहर नहीं जाएं, तो वो वापस उसी चीज़ की जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं और पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है, तो दोबारा एक बार उसी की तैयारी करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। अब ज़्यादा दिक्कत किसकी आती है? तो आर्ट के सब्जेक्ट है उनमें आता है, जो साहित्य है जैसे हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उनके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर है उनमें उनको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कुछ, लेकिन हिंदी है तो उसके पास हिंदी में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाएगा, संस्कृत में तो थोड़ा सिलेबस बढ़ जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा सिलेबस बढ़ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वो ही पढ़ना होता है। लेकिन जैसे पॉलिटिकल से करता है, हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड की करता है, अगर वो सेकंड ग्रेड की करेगा तो एसएसटी सब्जेक्ट में 10 से 11 सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 11 सब्जेक्ट होते हैं, फिलोसफी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने जो कैटेगरी रखी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं मेरे पास जो संपर्क में आए हैं, तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाए, उन साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने BSTC कर रखी है तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, BA प्लस B.Ed कर रखी है तो आपके पास सेकंड ग्रेड है, और MA कर रखी है तो आपके पास फर्स्ट ग्रेड का भी विकल्प है। यहाँ ध्यान से सुनना, अगर आपने MA कर रखी है, B.Ed प्लस अगर आपकी MA है, साथियों मेरा यही सजेस्ट रहेगा, सबसे सरल भर्ती, मैंने एक वीडियो में बताया था, जो जितना सरल है उतना ही भीड़ कम है, सबसे सरल है वो फर्स्ट ग्रेड है, सबसे सरल है वो फर्स्ट ग्रेड है। मेरे अनुभव से मैंने ये किया और मैंने डिसीजन भी लिया और लगातार तैयारी करता रहा, उसके बाद आज राजस्थान मैंने 3rd रैंक प्राप्त की, ये मेरा अनुभव है। तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड में क्या करना है, आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल को तो पॉलिटिकल पढ़ना है, इतिहास को तो इतिहास पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मतलब केवल आपको 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, एक ही सब्जेक्ट। और दूसरा साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी तो तीनों में पढ़नी होती है, साइकोलॉजी आप पढ़ लोगे। अब फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में आपको तरीका बता दिया, आप मैथ वगैरह नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आती है, साइंस नहीं आती है तो छोड़ सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपके वो हल कर सकते हो। अगर 45 प्लस स्कोर फर्स्ट पेपर में करते हो, 45 प्लस क्वेश्चन सही करते हो, 90 प्लस स्कोर आप करते हो, और साइकोलॉजी और फर्स्ट पेपर में कुछ ही मैटर, सीमित मैटर पढ़ के सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, बाहर का कोई मैटर नहीं पढ़ना है और सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, उस हिसाब से तैयारी करो, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और फर्स्ट ग्रेड में जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया गया है, अब डिसीजन आपको लेना है। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखिए, फिर आंख बंद करके आराम से आप एकांत में बैठिए, या एकांत में जैसे सो रहे हो तो एकांत में सोकर आप जैसे आंखें बंद करके आराम से सारी चीज़ सोचना और उस पर मंथन करना कि मैंने क्या क्या बताया है, कैसे आपको निर्णय लेना है, अपने आप आपका रास्ता खुल जाएगा। ज़्यादा देरी मत कीजिए, ये सोचते रहोगे ना, अब कई साथियों का मैसेज आता है, मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मैटर करना है, ऐसे ऐसे करना, बाद में कहते हैं बहुत कठिन है, वो कठिन है। देखो, जब चंद्रगुप्त राजा बन गया था तो उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया था कि गुरु, अगर मैंने मगध राज्य प्राप्त करने के लिए इतना त्याग न करना पड़ता तो चाणक्य का एक ही उत्तर था, तब आप ज़्यादा सुंदर थोड़ी थे, मतलब और भी लोग थे वो प्राप्त कर लेते। तो दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर डिसीजन आपने लिया है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम तो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारा रोल 10% है कि आपको ऑथेंटिक स्रोतों से जो फैक्ट है वो उपलब्ध कराएं और आपका समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहें और आपको मार्गदर्शन करते रहें कि एक निश्चित दायरे में रह के आप इस तरह से तैयारी करो। जल्दी मेरा एक वीडियो और आने वाला है, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, किस तरह से आपके साथ कोचिंग वाले इमोशनल गेम खेलते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और जल्दी नेट के बारे में वीडियो आने वाला है। तो हमारे जो उत्तम पाठशाला है उसका मेरा मकसद एक ही था, इसमें पूरा आपको कोर्स निःशुल्क, फर्स्ट पेपर का पूरा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का पूरा कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 दिन का शेड्यूल रियल स्टडी ऐप पे, जिनका लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे हमारा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, जिसपे सारी जानकारी आपको मिल जाती है। डेली का करंट जीके में डालता हूँ, 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन जो भी आते हैं अखबार पढ़ता हूँ आपके लिए, और अच्छे से उनमें से 5-7 क्वेश्चन मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मेरे अनुभव से सीखा है, वो चीज़ें आपको वहाँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और साथ में और भी सिलेबस है, वो हिंदी में चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे नेट का हो,
सेकंड पेपर फर्स्ट ग्रेड का हो, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम लिंक, प्रत्येक वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। और ये मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि क्वांटिटी नहीं देंगे, देंगे उतने क्वालिटी देंगे। तो इसी के साथ आप बने रहिए, जल्द ही दूसरा वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।